everyone, my name is Shivika and I'm studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जनाब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। फिलहाल आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। जैसे इससे पहले 3 हमने किए हैं, फिर लगेगा क्या इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले स्टेप में तो लगेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितने भी डिग्री हैं यहाँ पे साइन कोस टेन वगैरह की, ये सब आपको याद होनी चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे टेबल मैंने लगा दी है, यहाँ से आप इसे याद कर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे याद कर लेना, एग्जाम के अंदर टेबल नहीं मिलेगी तो याद करते करते, सवाल को सॉल्व करते करते इसे भी साथ में याद करते जाना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन में से 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आपको इसको देखते ही लग रहा होगा पक्का ये बहुत बड़ा होने वाला है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ही, बट डोंट वरी, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री एंड कोट 45 डिग्री, इन सब की जो भी वैल्यू टेबल के अंदर है वो हम लिख देंगे। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, तो ये मैंने लिख दिया 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री इज 1/√2, नो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? जी हाँ। अब इस पूरे के अपॉन में आ जाएंगे, नीचे वाले जो भी हैं डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है, तो चलो इनको पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। उसके बाद क्या है प्लस ही है, तो यहाँ पे भी प्लस ही लगा देंगे। हमारा कितना निकालना है कोट 45, आई थिंक कोट 45 1 होता है, देख लेते हैं। हाँ कोट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये तो हो गया पहला कदम। अब हमने पहला कदम जब लिख दिया है तो मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही। तो अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, तो ये 1 जो है इसे आप 1/1 लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे √3 है, 2 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसे भी 1/1 लिख सकते हो। तो पहला तो ये करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ये जो ऊपर जितना भी लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, इनके डिनोमिनेटर को यानी इनका एलसीएम लेंगे, सेम बनाएंगे, सीधी सी बात है। नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो उसके बाद ही देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे पास है यहाँ पे 2 और √3, 2√3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आ गया हमारा 2√3। ऊपर क्या आएगा, यहाँ 2 है, इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे √3, तो हमारे पास यहाँ पे 2√3 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा, √3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ √3 1 के साथ, तो ये √3 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ 1 है और 1 के नीचे भी 1 है, तो हमें चाहिए 2√3, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2√3 से। तो जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर थोड़ी पीछे रहेगा, वो भी भागा भागा आएगा, तो उसे भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2√3 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2√3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। अब माइनस का साइन है, साइनों में बिल्कुल गलती मत कर देना, ठीक है। सो साइन सही लगाएंगे, माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका। अब आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे √3 है, जरूरत किसकी है 2 की है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें √3 से तो ये बन जाएगा 2√3। तो सिमिलरली ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। अब पूरे का पूरा मत कर देना, यहाँ पे ऑलरेडी √3 था, तो आपको √3 से तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4। इस पूरे के अपॉन में आ जाएंगे। ये तो ऊपर वाला ही चल रहा था, अब नीचे वाले की बारी है। तो नीचे देखोगे तो लगभग एक जैसे ही टर्म्स हैं, बस थोड़ा इधर का उधर कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम आपका एलसीएम तो 2√3 आने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2√3, ऊपर जगह नहीं बचेगी, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 एलसीएम। अब ऊपर क्या क्या आ जाएगा, तो ऊपर देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है 2√3, यानी वहाँ पे जो लास्ट टर्म थी वो यहाँ पे सबसे पहले है, तो इसे आप पहले लिख दो, तो ये आपका 4 आ गया।
यहाँ पे भी तो 4 ही आया था, तो ये हमने लिख दिया 4। उसके बाद यहाँ सब कुछ प्लस में चल रहा है, ठीक है, वहाँ की तरह कहीं कॉपी करने लगा तो सेम ही कॉपी कर दिया। कॉपी भी करना है तो दिमाग लगा के कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस था पर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लग जाएगा। अब 1/2 है, यानी ये वाली पहली वाली टर्म, इसका क्या लिखा था हमने, √3 लिखा था, तो ये आ जाएगा आपका √3 और प्लस में आ जाएगा हमारा 2√3। इज इट क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हैं? जी हाँ क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे चमत्कार, क्या चमत्कार, यहाँ भी 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है। इससे क्या मतलब है, कट जाएंगे दोनों के दोनों आपस में। ये देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक जैसे डिनोमिनेटर बन गए थे ना। अब हमारे पास क्या बच गया, तो अब हमारे पास जो बच गया उसे हम इस साइड लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर बचा मेरे पास √3 प्लस में 2√3 माइनस का 4, ये मेरे पास बच गया। नीचे अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। इज इट क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हैं? जी हाँ बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो इन्हें आप यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लो। √3 में आप 2√3 जब जोड़ोगे ना, ऐड कर दोगे, तो √3 तो आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा और 2 की जगह ये बन जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया 3√3, माइनस में 4 है तो 4 का 4 ले लिया। आगे चलते हैं, नीचे भी लगभग वैसे ही है, नीचे भी देखोगे तो √3 प्लस 2√3 है, जैसे ऊपर ऐड किया था, तो ये भी आपका आ जाएगा 3√3, लेकिन यहाँ चलेगा प्लस का 4। अब कहोगे वाह इतना बड़ा इत्तू से में आ गया, काम तमाम। नहीं हुआ है अभी काम तमाम। हमने पहले भी देखा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर वाले भैया को इस रूट से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है, वो सहन नहीं कर सकता रूट को। तो क्या करेंगे, तो नीचे से रूट हटाना पड़ेगा। नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए करना पड़ता है रेशनलाइज। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने पे क्या आ जाएगा, करते कैसे हैं वो वाला हमने थर्ड पार्ट में भी सीखा था, यहाँ पे भी सीख लेते हैं कि नीचे वाले को, यहाँ का +4 है, सबसे पहले तो करेंगे गुणा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किस हिसाब से, न्यूमरेटर में भी वही लिख देंगे, डिनोमिनेटर में भी वही लिख देंगे, किंतु यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस में सब कुछ लिखा जाएगा। चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। ये सारा क्रियाकलाप, ये जितनी भी हमने महाभारत राम कहानी यहाँ पे करी है, इसका इधर का उधर, इधर का इधर, ये सब कहलाएगा आपका रेशनलाइज करना। तो ये हो गया रेशनलाइज। अब देखो, अब हम इन्हें सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप सोचोगे वही बात आ गई है तो वापस गुणा करना पड़ेगा, √3 इतना बड़ा, ये फिर मतलब क्या है, यहाँ से शुरू हुए थे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जी नहीं, यहाँ पे अब आपको लगाने पड़ेंगे कुछ अपना दिमाग, और उस दिमाग को इस्तेमाल में करके कुछ फॉर्मूले। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, तो दोनों माइनस में है। इससे आपको एक फॉर्मूला याद आया, याद करो, नहीं आया तो दैट वाज a माइनस बी, जिसको आप गुणा कर देते हो a माइनस बी के साथ ही, तो वो बराबर पता है किसके होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये भी कुछ वैसा ही दिखता है। जी हाँ ये भी कुछ वैसा ही दिखता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, तो सेम लगा दो, क्या आया, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपका a कितना हो जाएगा, 3√3, तो ये लिख देती हूँ मैं 3√3 माइनस 4 है, b आपका 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 4 का 4 होल स्क्वायर। अपॉन में देखो, अब आप कहोगे अपॉन के अंदर भी कुछ जुगाड़ लग सकता है क्या, बताओ ना, इतना बड़ा करने से क्या लग सकता है। जी हाँ बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a माइनस बी के साथ, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इन सवालों के अंदर हम बहुत टाइम देख चुके हैं इसको, तो यही आप यहाँ पे लगा दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब तक जो भी हमने किया है, इतने बड़े को अब वापस देखो, पहले बड़ा आ गया था फिर छोटे के अंदर लिया है। तो अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो जनाब इस बात पे एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम आधा सवाल तो सॉल्व कर चुके हैं। अब चुन्नू मुन्नू सा बचा है, वो भी हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेबल का काम हो चुका है फिलहाल हमारे पास, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, बिकॉज शुरुआत में ज़रूरत थी, वो भी अगर आपको वैल्यूज़ याद हो तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बना दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इनको हम
इधर सॉल्व करेंगे। तो इसे अब फर्दर हम सॉल्व करें तो अब आप वापस देखोगे ये किसकी शक्ल के अंदर है, कहोगे वापस शक्ल, जी हाँ वापस शक्ल आ रही है यहाँ पे किसी की। दो फॉर्मूला लगा के आपने इस बड़े सारे को इतने छोटे में ले आए, अब इस छोटे के अंदर भी कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं। कौन सा वाला, ये देखोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ उसी फॉर्म में तो लिखा था। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम चीज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर, इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, जिसका मतलब कितना है मेरा b 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस का 2ab लगेगा, ठीक है, माइनस का 2a मेरा है 3√3, ये सही तरीके से नहीं जा रहा, यहाँ पे इसे वापस लिखेंगे 4√2 और ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करना है 3√3, ठीक है, ये हो गया a, उसके साथ b भी गुणा होगा यानी 4 भी उसके साथ जाने वाला है। तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। चलो ये हो गया। अब वापस से आपकी आत्मा कह रही होगी कि क्या चला रखा है, इतना बड़ा वापस लेके आ गए हो, छोटा करने में लगे हुए थे। भैया यही तो सिस्टम है, इस सवाल को सॉल्व करने पे सिस्टम यही लगेगा, आपका जो स्टेप्स हैं वही आएंगी, तभी तो आंसर निकल के आएगा। अब देखो नीचे आ जाएं अगर हम, तो हमारे पास क्या है 3√3 स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो इसका आप कर लो स्क्वायर। हाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे यहाँ पे, आप स्क्वायर कर लो इसका सीधा सीधा। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27, बहुत अच्छे। माइनस में आ जाते हैं, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो ये लिख देंगे हम 16। अब कहोगे देख भगवान तेरी माया, डिनोमिनेटर छोटा सा न्यूमरेटर बड़ा सा, डोंट वेरी, उसको भी अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपको वैसा ही दिख रहा है जैसे यहाँ पे था 3√3 स्क्वायर, सेम आ गया, कितना आएगा 27 आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 27, प्लस में 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो अब हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, चलो कर दिया। फिर यहाँ पे 8 को 3 से कर दो, 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो इसे आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि भैया 24 और √3 वाले भैया तुम ऐसे कैसे रहो, अपॉन में है 27/16, इसको कर देते हैं माइनस कर दो, 27 में से 16 घटा दो, सीधा सीधा साथ में एक गया एक बचा, फिर इधर एक गया, तो ये बच जाएगा 11। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर। आगे और भी आएगा देखो, यहाँ पे 27 + 16 है, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दो, किस बात की देरी है, 27 में 16 जोड़ दिया, ये आ जाएगा आपका 43, माइनस में है आपके पास 24 अंडर √3 11, ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया। क्या ये आंसर है? जी बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट था उसका ये जवाब होगा। अब आप सोचिए क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? बढ़ाया जा सकता है, √3 के आप वैल्यू निकाल के लिख लो कुछ कुछ पॉइंटों के अंदर, फिर वही घटा भाग गुणा कर दो, इसको डिवाइड कर दो और छोटी वैल्यू निकाल सकते हो। वो कब करने बैठोगे? देखो अगर आपकी जिंदगी के अंदर जितना टाइम होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब एक तो होता है कि इतना टाइम तो लाइफ में चाहिए, उससे भी ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास, तो आप कंटिन्यू करो। और अगर जीवन में समय की किल्लत चल रही है, बहुत ही भयंकर, बहुत ज़्यादा सवाल है, सब कुछ समझना बाकी है, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग खा चुका है आपका, और फिलहाल आप इन चीज़ों को समझने में लगे हुए हो, टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे भी इस आंसर को ख़त्म कर सकते हो। अब आप सोचोगे तुम्हारा तो क्या जा रहा है, कह दोगी यहाँ पे आंसर खत्म कर दो, टाइम की कमी है, तो हमारे नंबर कटेंगे ना? तो डोंट वरी, नंबर नहीं कटेंगे। जो भी आपके ट्यूटर होंगे, जो भी टीचर है, वो इतना अभी आपने लिखा, इसके ऊपर भी अगर आप खत्म कर दोगे इस चौथे सवाल को, तो भी आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलेंगे। मुझे भी तो लिखना है, मैं भी तो क्लास 10th के अंदर ही हूँ, तभी बता रही हूँ, कितने में भी चलेगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही चुल्लू मचली आगे करने की, तो भैया कर लो तुम सोल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 4th वाले का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। भैया समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आपको आगे सॉल्यूशंस मिलते रहे, उसके लिए आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ पता है आपको कब क्या कर देना है, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, तो नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दो। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया सॉल्यूशन डालूंगी तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।